सिलसिला है क्या आप जानते हैं। बात करेंगे अमीर तैमूर की। वो अमीर तैमूर जिसके लिए माजूरी भी मजबूरी ना बनी। 14वीं सदी ईस्वी में गुमनामी के अंधेरों से निकलकर अजीम फातेह कहलाने वाले तैमूर लंग ने अपने दुश्मनों की खोपड़ियों के मीनार बनाए। इस दौर में जिस्मानी ताकत एक बड़ा असासा थी और अपने दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर देना एक कारनामा तस्वर किया जाता था। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज समझा जाता है, एक फलसफी ने किसी जगह कहा था कि किसी कौम का इखलाक जंग के दौर में नहीं देखना चाहिए, अमन के दौर में जांचना चाहिए। और अमन के दौर में तैमूर आज के किसी तरक्की याफ्ता मुल्कों के लीडरों से आगे था। यह अजीम फातेह अपने वतन उज़्बेकिस्तान में अमीर तैमूर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मफतूआ इलाकों में तारीख ने उन्हें तैमूर लंग का नाम दिया, जो तैमूर लंगड़े के उर्फ से बिगड़कर तैमूर लंग बना। दुनिया के अजीम जंगजुओं के बारे में अगर आप सोचें तो इम्कान यही है कि फौरी तौर पर चंगेज खान और सिकंदर आजम के नाम आपके जहन में आएंगे। अगर आपका तल्लुक वस्ती एशिया और मुस्लिम दुनिया से नहीं है तो इस बात का इम्कान बहुत कम है कि आपके जहन में तैमूर लंग का नाम आए। तैमूर लंग की पैदाइश 1336 में समरकंद के नजदीक हुई, जो अब उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। सिकंदर की तरह तैमूर लंग का तल्लुक किसी शाही खानदान से नहीं बल्कि गरीब खानदान से था। तैमूर लंग ने तेजी से अपनी फतूहात का सिलसिला शुरू किया। वो वस्ती एशिया के मैदानों से लेकर कोहस्तानी दर्रों से तेजी से गुजरते गया। चंगेज खान की तरह तैमूर लंग की फौज में किसी एक मुल्क या तबके के सिपाही नहीं थे। इनकी कामयाब फौज में मुख्तलिफ कौमियतों, इलाकों और फिरकों से तल्लुक रखने वाले फौजी थे। जब तक वो 1402 में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बायजीद के सामने मैदान जंग में उतरे, इनके सिपाहियों में आर्मीना से लेकर अफगानिस्तान और समरकंद से सर्बिया तक के लोग शामिल थे। पैदाइश वक्त उन्हें तैमूर का नाम दिया गया, जिसका मतलब लोहा है। जवानी में ही वो शदीद जख्मी हुए और दाएं पैर से लंगड़ाने लगे और इनका नाम तैमूर लंग पड़ गया। मगरबी ममालिक में उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। उन्हें ये जख्म कैसे आए, इस बारे में वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा गया। एक ऐसे दौर में जब सियासी ताकत के लिए जंगी सलाहियतें बहुत अहम समझी जाती थीं, इस तरह की माजूरी किसी भी मर्द के लिए बहुत बड़ा दचका हो सकता था। नौजवान तैमूर को यह मकामी कहावत मालूम थी कि जो हाथ तलवार उठा सकता है वही तख्त व ताज का हकदार होता है। इस जमाने में एक के बाद एक जंगी कामयाबियां और बढ़ती हुई अजीम शान फौज के साथ आगे बढ़ना नाकाबिल तसव्वुर था। स्पेन के सफारतकार कलावी ने, जो 1404 में समरकंद गए थे, लिखा है कि किस तरह तैमूर लंग ने सीस्तान के घुड़सवारों की एक बड़ी तादाद से निपटा, जिसने तैमूर के बहुत से सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया था। 1941 में साबिक सोवियत यूनियन में, जो आजकल रशिया है, मिखाइल ग्राज़ोमेव की क़यादत में आसार कदीमा की एक टीम ने समरकंद में तैमूर लंग की कब्र कुशाई की, जिस पर मालूम हुआ कि तैमूर लंग लंगड़े थे। इनके दाएं कोले में इस जगह जख्म था जहां हड्डी घुटने तक जाती है, इसलिए इनकी दाएं टांग बाएं टांग के मुकाबले में छोटी थी, जिसके सबब वो लंगड़ा कर चलते होंगे। 14वीं सदी में इनके दुश्मन मसलन सुल्तान सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान हों या फिर बगदाद या दमिश्क के हुक्मरान, उनके लिए तैमूर को जंग में शिकस्त देना तो मुश्किल था, ताहम इनकी टांग का मजाक उड़ाना आसान था। यहां तक कि दमिश्क के रहने वाले मौरख अहमद बिन दबर शाह, जिनका शुमार इनके सख्त नाकदीन में होता है, उन्होंने भी तस्लीम किया था कि तैमूर एक इंतहाई बाहिम्मत और ताकतवर हुक्मरान थे। और हाँ, मैं हूं तैमूर अमीर तैमूर की सवाने हयात है, जिसको पाकिस्तान के मुमताज लिखारी जावेद चौधरी ने कई जगह पढ़ने वालों के लिए रिकमेंड कर चुके हैं।